अर्चना जी, जहां देखो कोरोना और लॉकडाउन, इन दो बातों के अलावा कोई बात ही नहीं हो रही। आजकल तो इतना सही कोई बोल देना कि भाई एक हमारी बिल्डिंग में भी निकल आया, तो कोई पूछता ही नहीं कि क्या निकला है, क्यों, सबको पता है क्या निकला है। अच्छा, जब से लॉकडाउन अनाउंस हुआ, गवर्नमेंट ने तो शुरू से ही बोल दिया था कि ग्रोसरी की दुकानें और मेडिकल शॉप्स और ये सब सब्जियों की दुकानें खुली रहेंगी, तो लेडीज लोग तो शांत हो गई, लेकिन बहुत सारे जेंट्स और एक लेडी वो अशांत थे। उनको किसी और दुकान खुलने का इंतजार था। अच्छा, 1 महीना निकल गया, 2 महीने निकल गए, वो दुकान खोलेगा जो खुलनी चाहिए। फिर लोगों ने लिस्ट बना के रखी है ऐसे दोस्तों की जिनके पास स्टॉक पड़ा रहता है ना, क्या है उसको फोन लगा, उसके पास होगा, तो फोन करके भी इतना पूछते तेरे पास पड़ी है, क्या पड़ी, क्यों पड़ी, पूछने की जरूरत नहीं, पता है। अच्छा, जैसे ही दारू की दुकानें खुली, इतनी भीड़, आदमी इतने इकट्ठा हो गए जैसे शराब की बोतल के साथ साथ गवर्नमेंट तलाक भी दिला रही है। मतलब ये हालत हो गई थी। हालांकि शराब की दुकान के बाहर ना 6-6 फीट की दूरी पे ऐसे गोले बना के रखे थे कि इन गोलों में ही रहें। लेकिन जो आदमी लॉकडाउन में घर पे नहीं टिक के बैठे, किसी के बाप की हिम्मत नहीं इनको गोले में रोक के रखे। अच्छा, इतनी भीड़ में जो शराब लेके गया और ये बगल में 2 बोतलें दबा रखी और ऐसे जा रहा है जैसे ओलंपिक में गोल्ड लेके आ। न्यूज वालों के सामने विक्ट्री निशान बना रहे हैं, आजाद उम्मीदवार जीता ये। मतलब हद हो गई बेशर्मी की। एक आदमी के पास तो बीवी का फोन आया, कहते तुम शराब लेने कहां पहुंच गए? वो भी भड़क गया, कहां शराब लेने पहुंच गया? शराब लेने पहुंचा हूं मैं। कहती और नहीं तो क्या, न्यूज में दिखा रहे थे तुम शराब खरीद रहे थे। कहता मैंने मास्क पहना, तूने कैसे पहचान लिया? कहती बेवड़े कहीं के मास्क नहीं, वो गोलू का अंडरवेयर था। मतलब इतनी सारी चीजें हुई। ये अपना पांडे ये तो अपनी मिसिस की सलवार पहन के निकल गया। बीवी ने रोका, कहती है रुको, तुम्हारा पजामा नहीं मेरी सलवार है। कहता चल चल हट जा, मैं लेडीज की लाइन में खड़ा आ जाऊंगा तो पीछे। इतनी जल्दी पड़ी हुई है। अच्छा, न्यूज में दिखा रहे तो कोई जितनी बोतल खरीद सकता था उसने खरीदी। एक इस बगल में, एक इस बगल में, 2 हाथ में, 2 इधर डाली हुई हैं। और कई तो ऐसे भी बोल रहे थे दुकान वाले को, कहता भाई अगर कूले की हड्डी निकाल के एक बोतल इसमें डाल दे तो तेरे ऊपर है। कई जगह तो पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। एक आदमी ऐसे दारू की बोतलें लेके घर गया तो बीवी कहती तुम्हारे खून निकल रहा है। कहता खून है? थैंक गॉड, मुझे लगा बोतल टूट गई है। सभी डॉक्टर बता रहे थे कि जो भी सैनिटाइजर आप यूज करें उसमें कम से कम 70% अल्कोहल होना चाहिए। तो अपना दिनेश नहीं है, बोलता है मैं 70% वाला अल्कोहल खरीदने जा रहा हूं। तो देखा तो एक दारू की बोतल और 6 बीरें लेके आ गया। मैंने कहा कैसे, ये क्या हिसाब था? कहते देखो 40% अल्कोहल इसमें, बाकी 6% वाली 5 बीरें ले ली मैंने। अभी देख लो 100% अल्कोहल वाला मुंह लेके बैठा हुआ है। ये अपना आकाश जो तबले पे बैठा हुआ है। अच्छा। हाँ, 2 महीने से घर बैठा था, बोलता भाई कोई काम धंधा नहीं है, स्कूल की फीसें भरने का ये वो खर्चे नहीं है कुछ। लेकिन जैसे दारू बिकनी शुरू हुई, 500 की बोतल 1000 में खरीद के लाया। हाँ, महंगी दारू पी के 3 दिन बाथरूम नहीं गया, कहता नशा उतर जाएगा। अच्छा, ये समय में ना तमाम लोग जो हैं डिजिटल हो गए। लोग हर चीज को सैनिटाइज कर रहे हैं। पांडे तो अपना ये नोट भी सैनिटाइज करता है अगर कोई आए ना। हाँ, एक दिन मैंने इसके 200 के नोट पे ना अरोड़ा लिखा हुआ देखा। मैंने कहा ये अरोड़ा मतलब कैसे लिखा हुआ है? मैं तो गवर्नर का नाम होता है या गांधी जी की फोटो होती है वो। कहता नहीं भाई, मैं कहता कि सुखा रहा था सैनिटाइज करने के बाद और गीले अंडरवेयर के ऊपर रख दिया। तो ध्यान से देख, अरोड़ा नहीं अडोरा लिखा हुआ है। अच्छा, लॉकडाउन में बहुत से लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया था। बंदा इधर प्रेजेंटेशन दे रहा है, उधर कुकर की सीटी पीछे आवाज आ रही है। बीवी बोल रही है सुनो 4 सीटी हो जाए तो दाल उतारने में नहाने जा रही हूँ। यहाँ आदमी अपनी ब्यूटीफुल कुलीग को दिल में उतारने में लगा रहता था। इतनी पहन के ना, वो नीचे भले अंडरवेयर पहन के बैठे हो। तो अभी सब लोग इकट्ठा नहीं हुए ना, सब ग्रुप मीटिंग होती है। तो जैसे देखा अभी सिर्फ पिंकी बैठी तो उससे फ्लर्ट करना शुरू कर दे। बीवी है नहीं। लॉकडाउन में भी क्या मेंटेन किया हुआ पिंकी? थैंक यू सर। योगा कर रही थी? ये सर। घर बैठे बैठे गाल भी पिंक हो गए। कैसे मेरे गाल छोड़ो, अपनी दाल देखो, 4 की 14 सीटी हो गई है। उतारो। कई लोग तो लिटरली सिर्फ ऊपर शर्ट पहन के ना और टाई लगा के नीचे अंडरवेयर पहन के, कई तो तौलिया बांध के बैठे। उनको पता है यहाँ से नीचे कौन सा दिखेगा। तो यहाँ से वहां बैठ के ना, कई तो बड़ी कंपनी का बॉस हो ये वो, कोई फर्क नहीं पड़ता था, यहाँ तक लगा के और मीटिंग कर रहे हैं और नीचे नीचे से बर्तन भी धो रहे हैं। देखो बिना मेहनत के रिजल्ट नहीं आएगा। तो जब तक घिसोगे नहीं, किस्मत नहीं चमकने वाली, मैं बता रहा हूं। एम्प्लॉइज को भी लगता था कि बॉस ही क्या फिलॉसफी झाड़ रहे हैं। वो बेचारा अपने हाल बता रहा था।
लेकिन बॉस हो कोई उसका जूनियर हो सबकी हालत एक जैसी थी। एक मेरा दोस्त है उसके बॉस ने उसको फोन किया, कहता यार मैंने तेरे को फोन किया था और तेरी बीवी ने कहा कि तू किचन में खाना बना रहा है, उसके बाद फोन नहीं करना चाहिए था तुम्हें। कहता सर मैंने किया था, उसके बाद आपकी बीवी ने उठाया, उसने कहा आप बर्तन धो रहे हो। शट अप। सच्चाई सच्चाई। परमीत सर कैसे? बर्तन धो रहे। एक मैसेज है कि कोरोना की वजह से स्कूल में एग्जाम्स कैंसिल करने पड़े। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ कि भूगोल की परीक्षा रद्द हो गई, वो भी सूक्ष्म जीव शास्त्र की वजह से। इससे समाज शास्त्र का इतना नुकसान हुआ कि जीवन का सारा अर्थशास्त्र ही बिगड़ गया। अच्छा जिसने इतनी मेहनत करके ये शास्त्र वाले वर्ड ढूंढे ना, ये आधा घंटा और मेहनत कर लेता ना, ये वैक्सीन भी निकाल लेता कोरोना की। इतने क्रिएटिव लोग हैं हमारे। सही है। अच्छा लॉकडाउन के शुरुआत में आपने देखा जितने भी न्यूज रिपोर्टर थे उनके साथ साथ एक एक पुलिस वाला था। तो किसने पूछा भाई इनको सिक्योरिटी देने के लिए आए हो? वो तो नहीं वो तो मेरे डंडे पे उन्होंने अपना माइक बांधा हुआ है। अच्छा जब लॉकडाउन लगा ना तो शुरू में जनता कर्फ्यू लगाना पड़ा और साफ साफ हिदायत दी गई कि घर से बाहर नहीं निकलना, मतलब नहीं निकलना है। उसके बाद भी सड़कों में भीड़ हो रही थी क्योंकि हमारे कई लोग तो यही देखने निकल आते थे, देखिए जी खाली सड़क कैसी लगती है, खाली सड़क खाली लगेगी। नहीं मैं देख के आता हूँ कोई निकला कि नहीं निकला। इस चक्कर में इतनी भीड़ हो रही थी, बाहर तो बड़ी भीड़ है भाई, तुम निकल ही क्यों रहे हो यार। अच्छा कर्फ्यू में भी कई लोग सुबह शाम वॉक पे निकलते थे और जैसे रास्ते में पुलिस की गाड़ी दिखती थी ना तो वॉक से सीधा रनिंग पे आ जाते थे। और अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो कई तो योगा भी करके आते थे सड़क पे। गर्दन पटाखा आसन आपने सुना होगा, वो फटक करके पड़ता ना, पूरी गर्दन यहाँ से निकाल के पीछे का दिखता है सारा। ओहो। अच्छा लेकिन पुलिस ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा जो है वो प्रॉपर पालन किया। उन्होंने डंडे भी लंबे लंबे रखे। एक तो मैंने पुलिस वाले की फोटो देखी, 20-25 ग्रुप ऑफ डंडास, उसने डंडे ना सैनिटाइज करके रखे और ग्लव्स पहन के ऐसे फोटो डाली हुई है। कहते हैं हम लोग तैयार हैं, बस आपका इंतजार है। जनता कर्फ्यू लगा हुआ ना तो एक ने सलून खोला हुआ अपना, आधा शटर खोल के ना तो एक बंदे की शेव कर रहा है और वो बंदा वो लपेटते नहीं काला कपड़ा, तो वो लपेट के शेव कर रहा था। उसने शीशे में देख लिया कि पीछे से पुलिस वाला आ रहा है, भाग भी नहीं सकता था। पुलिस वाला आया, आके उसके कान पे कहता ये तू कर्फ्यू में शेव करा के कहाँ जा रहा है? 4 लड़के पकड़ लिए पुलिस वालों ने। कहते एक दूसरे को थप्पड़ मारो, एक ने मार दिया, दूसरा मार नहीं रहा था। क्यों नहीं मार रहा? कहता ये मेरा ससुर है। कहता वाह बड़ा संस्कारी दामाद है। काम क्या करते हो? कहता जी मैं बेरोजगार हूँ। ससुर को बोले तू 4 थप्पड़ मार, संस्कार ठीक है रोजगार भी होना चाहिए साथ साथ। दिनेश 2 महीने घर बैठा रहा ना तो उसकी बीवी बोलती कहती ऐसे कैसे चलेगा, शो शुरू नहीं हो रहा था, मतलब कुछ भी नहीं करोगे, जाके कहीं सब्जी बेच लो, दूध बेच लो। कहता तेरा दिमाग खराब है, मैं टीवी पे आता हूँ पहचान ले को तो फिर। कहती 4 महीने हो गए फ्रूट खरीद के लाए अर्चना जी से, पता चला मास्क लगा के जाया करो। कई लेडीज तो लॉकडाउन में ना पुराने पिज्जा की फोटो डाल के लोगों के घरों में कलेश डाल रही थी। हाँ बच्चे माओ से लड़ रहे थे, डोली आंटी पिज्जा बना रही है आप भी बनाओ। बाप समझा रहा था बेटे डोली आंटी की बातों में नहीं आना, डोली आंटी बनाने में बड़ी माहिर है। 4 साल तो मुझे बनाती रही, फिर मैंने जाके तेरी माँ को पकड़ा। अगर उसके पिज्जा के चक्कर में रहता है तो इसकी चपातियों से भी जाता ना। डोली आंटी की बिल्कुल नहीं सुननी। एक तो मेरा दोस्त था बेचारा, नई शादी हुई, ससुराल में फंस गया लॉकडाउन में। तो पहले लॉकडाउन में तो इसकी इतनी इज्जत, खाना बना बना के दे रहे साले सालियां। दूसरा लॉकडाउन जैसे अनाउंस हुआ बेचारा खुद आटा गूंथ रहा था। तीसरा लॉकडाउन शुरू हुआ ना तो दादी ने तेल की शीशी दी, बेटा मेरी मसाज कर दे। चौथे लॉकडाउन में ना खुद ही चीख चिल्ला के हॉस्पिटल में दाखिल हो गया। उसको पता था अगर 5वां अनाउंस हो गया ना तो घर का गटर भी मेरे से साफ करवाएंगे। अच्छा पहले जब कोई विदेश से आता था ना लोग मिलवाते थे, मेरा मामा जी हैं अमेरिका से आए, तो गहने वहने पहन के घूम रहे लोग बुलाते थे। अब लोग डरे हुए हैं। एक तो जो बाहर से आते हैं वो खुद भी नहीं बताते, और जिनके घर पे आते हैं सगे बच्चे वो भी नहीं बताते। कोई किसी का बेटा ऐसे बाहर से आया तो बोल रहे अरे आपका बेटा ये तो अमेरिका में रहता ना, ये गोलू वही अमेरिका से आया ना। नहीं वो तो मोलू है, ये जुड़वा है, ये दही लेने गया था रास्ता भटक गया था 6 साल बाद आया, वो नहीं है ये।